चलो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में बात करेंगे जो हमने बात किया था, हमने क्लास टेस्ट कराया था, किसका, ब्रीदिंग का हमने क्लास टेस्ट कराया था, उसमें 45 क्वेश्चन थे, उसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखना पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो देखना पहला क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ रेस्पायरेशन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, रेट ऑफ रेस्पायरेशन की दर को डायरेक्टली प्रभावित कौन करता है। तो देखना हमने बताया था अगर CO2 की मात्रा हमारे अंदर ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने बताया था रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ रेस्पायरेशन में O2 का कोई रोल ज्यादा नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर O2 कम भी हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CO2 अगर हमारे अंदर ज्यादा हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, वो एसिडिटी क्रिएट कर देगा, कई सारे रिएक्शन को बंद कर देगा। हाँ, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसीलिए क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को डायरेक्ट कौन इफेक्ट करता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। O2 इंट्राई किया ये भी नहीं होगा, डायफ्राम एक्सपेंशन फैल जाना ये भी नहीं होगा, O2 कॉन्सेंट्रेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखाया था रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन में कि O2 का बहुत ही थोड़ा रोल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन में। मेरी बात एकदम क्लियर है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक। ब्लड इज एसिडिक का मतलब है कि H प्लस इसमें क्या हो गया है, H प्लस की मात्रा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। हाँ, व्हाट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक, जब ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तब क्या घटना घटेगा। देखना हमने एक रिलेशन बताया था तुम्हें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर ज्यादा है तो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता भाई, ऑक्सीजन और प्लस हीमोग्लोबिन आपस में, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो देखना हमने बताया था CO2 क्या होगा, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हमने बताया था अगर पार्शियल प्रेशर, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो वहां टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हमने तुम्हें बताया था कि H प्लस भी क्या होगा, कम होगा। अगर PO2 ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा तो CO2 कम, तो क्या कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद जो होगा H प्लस कम हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन यहाँ कह रहा है ब्लड एसिडिक है, मतलब H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम, और क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जब PO2 ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं तो इन्हें टूटना रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अलग होना रहता है, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और टिश्यू ले लेगा। हाँ, तो वहां अलग होना रहता है। तो वहां क्या होता है, ब्लड, वहां का ब्लड क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। अच्छा, एसिडिक होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा, क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ऑप्शन मिलाते हैं। कह रहा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा भाई, बाइंडिंग इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये H प्लस ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम होगा। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन से बनते हैं। उसके बाद कह रहा है रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन हायर नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके ज्यादा होने से रेड ब्लड सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, ये कह रहा है डिक्रीज हो जाएगा। एकदम सही पॉइंट है। हाँ, कह रहा है देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग, यहाँ ये गलत स्टेटमेंट हो गया, चेंज होगा भाई, अगर H प्लस ज्यादा हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज नोन दैट, यह जाना जाता है कि एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल, अगर हमारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो वो एनिमल के लिए क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल होता है। बिकॉज, क्योंकि हम जानते हैं भाई हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, O2 CO2। हाँ, O2 ये अपने पास बाइंड किए होता है। हाँ, लेकिन जैसे ही CO2, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, अब देखना O2 का भी लगाव है, एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, और CO का एफिनिटी जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का O2 की तुलना में 100 टाइम एफिनिटी ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन के प्रति। मतलब ये अब क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन में जीतेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ 100
टाइम एफिनिटी ज्यादा है O2 के कंपेयर में, तो O2 बाइंड ही नहीं कर पाएगा, करेगा तो कम करेगा। हाँ, तो O2 जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो O2 का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट रिड्यूस द O2 ट्रांसपोर्ट, CO2 पे कोई फर्क दिक्कत नहीं। हाँ देखना, O2 ट्रांसपोर्ट इंक्रीज नहीं करेगा ना तो CO2 इंक्रीज करेगा, क्या रिड्यूस द O2 ट्रांसपोर्ट। हाँ चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स दैट रिमेन्स आफ्टर डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, जबरदस्ती, हम कह सकते हैं जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद, पहले देखो छोड़ोगे टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद क्या छोड़ोगे, ERB छोड़ोगे। अब जो तुम्हारे अंदर अब जो तुम्हारे अंदर एयर बचा रह गया है उसे क्या बोलते हैं, उसे हमने क्या बताया था, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम निकाल नहीं सकते। हाँ, तो अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स, हाँ लंग्स में जो एयर बचा रह जाता आफ्टर डीप ब्रीदिंग उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ, वाइटल कैपेसिटी नहीं बोलते, डेड स्पेस भी नहीं बोलते, वेंटिलेशन रेट भी नहीं बोलते। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एट एवरी ब्रीदिंग कॉल्ड, जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। और जो टाइडल वॉल्यूम के बाद जो जबरदस्ती सांस लेते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम हमने लिया, नॉर्मली जबरदस्ती लेंगे उसे क्या बोलेंगे, IRB। और जो टाइडल वॉल्यूम हमने छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम लेते भी हैं, जो नॉर्मली सांस लेते हैं, जो नॉर्मली सांस छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम। तो देखो टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद जो जबरदस्ती सांस लेते हैं उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम छोड़ते भी हैं, अब जो जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे उसे बोलते हैं ERB, इंस्पायरेटरी रिजर्व। बात एकदम क्लियर है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन। कह रहा नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है ह्यूमन में, अब हम क्या करेंगे, तुरंत हमारे सामने ऑप्शन है, तुरंत पढ़ेंगे। मार्क द करेक्ट, करेक्ट को पहले गोले में लो। हाँ, पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन किसमें, नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन में। हाँ, कह रहा डायाफ्राम, डायाफ्राम तो भाई ब्रीदिंग में होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी होता है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। इंटरकॉस्टल मसल दो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो दोनों में से नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन यूज होता है, देखो भाई एब्डोमिनल मसल जो होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है तब यूज होता है। हाँ, अब देखना डायाफ्राम जो होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। फोर्सफुल ब्रीदिंग होगा तो भी यूज होगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसेमा। हाँ, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हाई इज हाई इन सिगरेट स्मोकर। सिगरेट स्मोकर में एम्फाइसेमा ज्यादा होता है। हाँ, एम्फाइसेमा जो होता है ये क्या होता है, अब कह रहा है एम्फाइसेमा इन सच केस, ऐसे केस में ब्रोंकियोल्स आर फाउंड डैमेज, ब्रोंकियोल डैमेज हो जाता है। नहीं, हमें पता है ज्यादा सिगरेट पीने वालों के में क्या होता है, एल्वुलाई की वॉल क्या होती है, एल्वुलाई की वॉल वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कम होने लगती है। हाँ, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा बोलते हैं। कहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड फ्रेम्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। रेस्पिरेटरी मसल फाउंड डैमेज, नहीं, सिर्फ क्या होगा इसमें, एल्वुलर वॉल, एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो अब कह रहा है, पर आते हैं। कह रहा है रेसिडुअल वैल्यूम इज, रेसिडुअल वैल्यूम कितना होता है, इसके इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। कितना होता है, 1100 से 1200 ml। हाँ, अब देखना, कह रहा है रेसिडुअल वैल्यूम लेस देन, कम होता है टाइडल वैल्यूम। भैया टाइडल वैल्यूम 500 होता है, कितना होता है 500, तो उससे तो कम ये नहीं है। हाँ, ये कि 1100 से 1200, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम भैया होता है 2500 से 3000। तो भैया इससे ज्यादा भी नहीं है, इससे कम है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी में जो होता है, देखो IRB भी आता है, उसके बाद क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, उसके बाद क्या आता है, ERB भी आता है। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या है, IRB का खुद 2500 से 3000 है, TB का कितना हो जाएगा 500, ERB का कितना हो जाएगा
1000 से 1100, तो सबको जोड़ लोगे तो भैया उससे ज्यादा तो रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, उससे कम है। कह रहा ग्रेटर देन टाइडल वैल्यू, हाँ ये बोल सकते हो क्योंकि 500 होता है टाइडल वैल्यू और इससे ज्यादा है 1100 से 1200 ml, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन, कह रहा CO2 कब अलग होगा। अच्छा CO2 जुड़ेगा कब, CO2 जुड़ेगा तब जब CO2 की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, या टेम्परेचर क्या होगा, वही वाला जो हमने पहले बताया था ना, उसी को रिवर्स कर दे रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्या ज्यादा होना चाहिए, एसिडिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या भैया, उसके बाद PO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। PO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन है जब CO2 जुड़ जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और बना देता है क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ये अब कह रहा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को तोड़ना है तो इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा मतलब PO2 भाई ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PO2 ज्यादा। अब PO2 इज हाई और CO2 क्या होना चाहिए, PO2 ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलो और देख लेते हैं। CO2 हाई, CO2 हाई जो है ये फेवरेबल कंडीशन, ये जोड़ता है CO2 को हीमोग्लोबिन से, ना कि तोड़ता है। चलो तो ये ऑप्शन कैंसिल। कह रहा PCO2 एंड इक्वल नहीं होगा भाई, हाँ इक्वल नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि हमें एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। आओ इस पर बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा कीमो सेंसिटिव, कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव एरिया, हाँ, कीमो संवेदनशील, कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला अफेक्टेड बाई, कैसे अफेक्टेड होता है, जब हमारे अंदर CO2 की मात्रा और H प्लस की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। हाँ तो इसे नहीं, तो कीमो सेंसिटिव एरिया क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाँ अब देखना, उसके बाद कह रहा है चलो और इस पर बात कर लेते हैं। कह रहा है मार्क द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो होता है क्या यूज करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। तो पहले का ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मतलब ए का सेकंड दिया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड यूज करते हैं गिल्स का, मतलब बी का क्या हो गया, सेकंड, यहाँ बी का फोर्थ दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, और यहाँ बी का थर्ड दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल। ये हो जाएगा, कह रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होता है ट्रेकियल ट्यूब द्वारा डायरेक्ट O2 CO2 का एक्सचेंज होता है ना इसमें। तो बी सी का क्या हो जाएगा, फोर, और रेप्टाइल बर्ड किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स द्वारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलो कह रहा है द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, कर डिसोसिएशन मतलब वो जो कर्व दिया, हाँ एक ग्राफ दिया है, विल शो राइट शिफ्ट, हमने बताया था, ये अलग से बताया था, एनसीईआरटी नहीं दिया। अगर राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट की कंडीशन हमने पूरी बताई थी, एक एक चीज एक्सप्लेन किया था, राइट शिफ्ट होना अच्छी बात है कि लेफ्ट शिफ्ट होना अच्छी बात है। तो राइट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा उसमें, PO2 क्या हो जाएगा, कम होगा, और उसके बाद क्या होगा, PO2 कम होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, वही वाली पूरे, PO2 कम तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम तो CO2 ज्यादा, PCO2 ज्यादा, PCO2 ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो H प्लस ज्यादा। हाँ तो देख लेते हैं, हाई PCO2, हाँ सही बात है, हाई PCO2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हाई PO2, PO2 कम होगा भैया जब राइट शिफ्ट होगा। हाँ लो PCO2 नहीं, ये भी नहीं होगा, हाई PCO2 होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हाई होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ए। हाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमने बाहर से क्वेश्चन एक डाला था। हाँ चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बीच में हमें रिलेशनशिप देना, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट को बोलेंगे लो, हाँ करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे बोलते हैं भैया, देखो इस टाइडल वॉल्यूम, सही बात है, आरबी, आरबी नहीं होता भैया, IRV होता है, IRV मतलब इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वैल्यूम। ये क्या क्या करते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन आता है, TB प्लस IRB। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, मतलब पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो यहाँ पहला करेक्ट दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, बचा दो ऑप्शन। चलो अब बात करते हैं। कह रहा है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में भैया टाइडल वैल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है। एक चीज बताया था कैसे क्या होता है, कौन सा वैल्यूम कैसे पहचानेंगे, कौन सा वैल्यूम क्या होता है। हाँ तो ये क्या है, सही है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब यहाँ दूसरा इनकरेक्ट दिया, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन और देख लेते हैं, कह रहा रेसिडुअल वैल्यूम, रेसिडुअल वैल्यूम कह रहा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी तुम्हारे सामने है टीबी, आईआरबी, ईआरबी। कह रहा रेसिडुअल वैल्यूम क्या है, कह रहा वाइटल कैपेसिटी में से आईआरबी हटा दो तो उसे रेसिडुअल वैल्यूम कहेंगे। नहीं भैया, उसे रेसिडुअल वैल्यूम नहीं कहेंगे। अगर देखो वाइटल कैपेसिटी में से आईआरबी हटा देते हो तो अभी क्या बचा इसमें, टीवी बचा प्लस क्या बचा, ईआरबी बचा, क्या बचा, ईआरबी बचा। तो रेसिडुअल वैल्यूम इसे नहीं बोलेंगे। हाँ देखना, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। अब चौथा देख लेते हैं, टाइडल वैल्यूम। कह रहा टाइडल वैल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, आईआरबी प्लस टीवी, क्या होता है, आईआरबी प्लस टीवी। अगर इसमें से क्या निकाल दिया जाए, कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से अगर आईआरबी निकाल दिया जाए, भाई आईआरबी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, टाइडल वैल्यूम। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलो अब देखना, ये क्वेश्चन हमने डाला था इसलिए ना, ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं है पूरे। हाँ देखो, तो हम भी उसी हिसाब से बताएंगे, पढ़ाया है नहीं लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन हमने डाल दिया है। अब देखना, कुछ इसमें से एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बाहर है, कुछ है एनसीईआरटी में है, कुछ है दिमाग लगाने वाले। कुल मिला जुला के ये क्वेश्चन हमने तुम्हें सिखाने के लिए कुछ डाला था कि ऐसे नीट अगर क्वेश्चन देता है तो उसका मतलब होता है तुम्हें तुम्हें फंसाना, तुम्हें डरवाना कि ये क्वेश्चन हमने तुम्हें दे दिया, ये बहुत टाइम लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। कह रहा पिजन, पिजन जो होता है वो बर्ड होता है, और बर्ड में रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स द्वारा होता है। तो 100% लंग्स है, ये हमें क्लियर है, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो देख लेते हैं, पहले का थर्ड सही है, पहले का फोर्थ दिया ये गलत हो गया, मतलब कह रहा है पिजन गिल्स द्वारा रेस्पायरेशन करता है, गलत हो गया। पहले का क्या दिया है, सिक्स दिया है, बॉडी सरफेस द्वारा, ये भी गलत हो गया। पहले का फर्स्ट हो गया, बुक गिल्स द्वारा, ये भी गलत हो गया। तो अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, पिजन लंग्स द्वारा रेस्पायरेशन करता है, अब हमें आगे बढ़ना नहीं है। देखो पहले ऐसा नहीं, एक एक ये एक क्वेश्चन मिला के तुरंत यहाँ आएंगे। देखो अब हमें ये सब मिलाना ही नहीं है ना, पूरा आप देखना ही नहीं है, कुल मिला जुला के बात एकदम क्लियर। ये क्वेश्चन हम इसीलिए डाले थे ताकि तुम्हें हम सिखा सकें कि अगर एक क्वेश्चन पे आंसर मिल जाए तो तुरंत आगे बढ़ जाओ। हाँ उस क्वेश्चन को पूरा ऐसे ना मिलाओ, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ऐसा करना। हाँ नहीं तो ऐसे हवाबाजी में करने लगो। चलो अब इस पर बात करते हैं। डायग्राम दिया हमें, गिवन द फिगर डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइडेंटिफाई द ABCD। हाँ ए यहाँ दिया, देखो भाई ए यहाँ दिया, कह रहा ए क्या है, ए देखो एपिग्लोटिस पे दिया, किस पर दिया है, एपिग्लोटिस। तो ए का क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल क्योंकि इसमें साउंड बॉक्स दिया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल क्योंकि इसमें लैरिंग्स दिया है। अब देखना, उसके बाद दिया है बी, बी देखो दिया है एल्वुलाई की जगह पे, कहाँ दिया है, एल्वुलाई। हाँ देखना, तो बी का क्या हो जाएगा, एल्वुलाई, बी का एल्वुलाई यहाँ भी है। अब देखना सी, सी देखो जहाँ जहाँ ट्राइकिया फट रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और अंदर पाया जाता है। अब देखना सी हो गया ये, और डी वाला क्या है, डायाफ्राम। तो ये वाला डोम शेप का स्ट्रक्चर क्या है, डायाफ्राम। हाँ इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है थोरैकिक चैम्बर, थोरैकिक चैम्बर जो पिंजरा होता है फॉर्म बाय डॉर्सली किसके द्वारा बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली किसके द्वारा बना होता है, स्टर्नम, लेटरली किसके द्वारा बना होता है, रिब्स, और लोअर साइड से किसके द्वारा बना होता है, डायाफ्राम। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ चलो अब ये देखना क्वेश्चन, कुछ लोग गलत कर दिए थे इसको। कह रहा है द गिवन फिगर इलस्ट्रेट, मतलब समझा रहा है चेंज इन वैल्यू लंग्स वैल्यूम, लंग में क्या हो रहा है, लंग के वैल्यूम में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान। कह रहा है सेकंड से थर्ड क्या दर्शा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा सेकंड वाला देखो, मतलब लंग्स वैल्यूम ज्यादा है, मतलब यहाँ क्या हो गया है, इंस्पायरेशन हुआ है, क्या हुआ है, इंस्पायरेशन, मतलब लंग्स फूल गया, मतलब हवा अंदर आ गया है, लंग्स का वैल्यूम तभी ज्यादा होगा ना। अब देखो फिर हवा निकल गया है, मतलब सेकंड से थर्ड के बीच में क्या हो रहा है, हवा निकल रहा है। हवा मतलब एयर। हाँ मतलब एक्सपायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन। देखो भाई लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, लंग्स वॉल्यूम, अगर लंग्स पहले इंस्पायरेशन में क्या होता है, आगे आता है तो हवा अंदर जाता है, और फिर पीछे चला जाता है तो हवा बाहर। तो लंग्स का वॉल्यूम अगर घटेगा तो क्या होगा, हवा बाहर जाएगा, मतलब एक्सपायरेशन की बात कर रहा है। खत्म क्वेश्चन। अब यही देख लो, डायाफ्राम जो होता है, नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, ये होता है थोरैकिक रीजन, ये होता है एब्डोमिनल रीजन। हाँ ये डोम शेप का होता है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे इंस्पायरेशन जब होता है तो ये फ्लैट होता जाता है, क्या होता जाता है, फ्लैट।
मतलब इसके ऊपर क्या होता है, ये लंग्स से, यहाँ क्या होता है लंग्स, ये लंग्स से दूर जाता है जब इंस्पायरेशन होता है। यहाँ कह रहा है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम लंग्स, भैया एक्सपायरेशन में वो टुवर्ड द लंग्स जाता है। हाँ, टुवर्ड द लंग्स, टुवर्ड द लंग्स मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में। अब देखो यहाँ पूरी इंस्पायरेशन हो गई है तो ये क्या हो गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं टुवर्ड द किसकी तरफ जा रहा है, लंग्स, अवे फ्रॉम लंग्स नहीं जा रहा, अवे फ्रॉम लंग्स इंस्पायरेशन में जाता है। तो यहाँ हम ये डायग्राम शो करा है एक्सपायरेशन, एक्सपेंशन ऑफ द थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी का एक्सपेंशन कब होता है, इंस्पायरेशन में होता है। कब होता है, इंस्पायरेशन। मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स, सही बात है, आउट ऑफ लंग्स, मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स मतलब बाहर निकल रहा है, मतलब ये किसमें होगा, ये होगा एक्सपायरेशन में। एक्सपेंशन ऑफ रिब्स, रिब्स का एक्सपेंशन भी किसमें होता है, इंस्पायरेशन में होता है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, हम जानते हैं। देखो भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट क्या होता है, सुनो हमसे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, उसके बाद फायरिंग्स आता है, फायरिंग के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया बढ़ जाता है, प्राइमरी ब्रोंकी फिर बढ़ता है, सेकेंडरी ब्रोंकी फिर बढ़ जाता है, टर्सरी ब्रोंकी फिर बढ़ जाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आता है एल्वुलाई एंड उसका डक्ट। ये होता है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखना उसके बाद कह रहा है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर कह रहा है, नेजल चैम्बर भैया होता है, हाँ, नॉस्ट्रिल भी होता है, ट्रैकिया भी होता है, इसोफेगस जो होता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इससे खाना जाता है, हाँ, और इससे क्या जाता है, हवा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, नॉट पार्ट ऑफ लिखा है, मतलब नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा अ पर्सन सफर फ्रॉम पंक्चर इन हिज चेस्ट, क्या हो गया, एक बंदे के चेस्ट में क्या हो गया, एक एक्सीडेंट में पंक्चर हो गया उसका चेस्ट। हाँ, कह रहा विदाउट एनी डैमेज टू लंग्स, लंग्स में कोई भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, पंक्चर मतलब छेद हो गया किसमें, इसमें छाती में, हाँ चेस्ट में। अब क्या होगा, हम जानते हैं चेस्ट जब आगे आता था तो लंग्स भी आगे आता था, हाँ, लंग्स भी आगे आता था। और चेस्ट कब आगे आता था, जब हवा, हाँ, अब देखना चेस्ट आगे आता था तो लंग्स भी क्या होगा, आगे आएगा। लेकिन क्या हुआ, चेस्ट में क्या हो गया, पंक्चर हो गया। अब चेस्ट आगे पीछे नहीं आएगा, और चेस्ट चेस्ट आगे पीछे नहीं आएगा तो लंग्स वहीं का वहीं रहेगा, और लंग्स आगे पीछे नहीं होगा तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी नहीं होगा, मतलब ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। रेड्यूस कहाँ से होगा, जब होगा ही नहीं ब्रीदिंग तो रेड्यूस और ज्यादा होने की बात ही नहीं है ना। कह रहा रैपिड इंक्रीज इंक्रीज, भैया मजाक की बात है क्या, इंक्रीज इंक्रीज नहीं करेगा। हाँ, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, मतलब इंसान का सीना फट गया उसमें कह रहे हो नो चेंज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में चेंज होगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन ही बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लंग्स आगे पीछे नहीं हो पाएगा। लंग्स का आगे पीछे होना किस पर डिपेंड कर रहा था, थोरैकिक कैविटी पर। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा among the mammals the efficiency of ventilation of lungs as compared to, efficiency मतलब होता है क्षमता, ventilation of lungs, lungs की क्षमता जो होती है as compared to reptile and bird is better, मतलब जो mammals में lungs पाया जाता है वो उसकी क्षमता जो होती है बेटर होती किसकी तुलना में, रेप्टाइल एंड बर्ड। क्योंकि मैमल्स में जो होता है डेवलप्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, मैमल्स में हमने बताया था डायाफ्राम जो होता है वो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, और ये डायाफ्राम किसमें मदद करता है, किसमें मदद करता है, ब्रीदिंग में मदद करता है। तो डायाफ्राम होने की वजह से मैमल्स का लंग्स क्या होता है, डेवलप होता है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल एंड बर्ड। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड, कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं किसके द्वारा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन ह्यूमन विच अमंग दिस नॉट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप नहीं है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है ये पहला स्टेप होता है, क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन पहला स्टेप होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये भी स्टेप होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी क्या होता है, एक स्टेप होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, CO2 का यूटिलाइजेशन बाय सेल, यूटिलाइजेशन CO2 का नहीं होता, O2 का होता है, तो ये पार्ट नहीं होता रेस्पिरेशन का। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
मार्क द ट्रू स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, इंस्पायरेशन एक पैसिव प्रोसेस नहीं, इंस्पायरेशन एक एनर्जी लगती है तो इसे ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस और इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा रेस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम एंड टाइडल वैल्यूम और ERB ये तीनों मिला के भैया क्या बनते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बनते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब कह रहा है सेम होते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है, PV प्लस IRB, PV प्लस IRB इसमें आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो क्या मिल गया सब, क्या देखो IRB हो गया, टीवी हो गया और क्या हो गया, ERB। तो सेम एज इससे हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है भैया। हाँ, क्योंकि इसमें क्या दिया है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दे दिया, तो टीवी प्लस IRB और प्लस ERB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। और यहाँ भी क्या दिया है, वाइटल कैपेसिटी ही दिया है। कह रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी में से अगर FRC निकाल दो भैया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब टीबी प्लस ERB प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ERB प्लस IRB प्लस रेसिडुअल वैल्यूम। हाँ, अगर कह रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी में से क्या निकाल दो, फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम में से मतलब क्या होता है, ये देखो ERB प्लस, ये इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोल दो। हाँ, तो ये होता है। अब देखो तुमने क्या कर दिया, टोटल लंग्स कैपेसिटी में से ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो बचा क्या, टीवी प्लस IRB सिर्फ बचा, और इसे वाइटल कैपेसिटी हम नहीं बोल सकते। हाँ, कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब टीवी प्लस IRB और फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, आर ERB प्लस RB। टोटल क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। बात एकदम क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें क्या ढूंढना है, वाइटल कैपेसिटी ढूंढना है। पहले वाले में हमें मिल गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो जाएगा, टीबी प्लस IRB प्लस रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू मतलब ये हटा दो, ERB हटा दो। हमें पता वाइटल कैपेसिटी में ERB भी होता है, तो ये हमने हटा दिया यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंटेक्स्ट टू, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हाँ, O2 बाइंड करना चाह रहा है हीमोग्लोबिन पे, तो वहां क्या होना चाहिए भैया, वही वाला फिर से हम बताएंगे कि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, तो CO2 कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए, H प्लस कम होना चाहिए, उसके बाद क्या कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और देख लेते हैं हाइयर H प्लस। नहीं भैया, ये जो है क्या करें, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बोले मिलेंगे। हाँ, अब देखना, तो हाइयर हाइयर एच प्लस होगा तो भैया ये बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लेकिन ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एक, क्योंकि इनकरेक्ट होना था। लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, हाइयर PO2 होना चाहिए, लोअर CO2 होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, H प्लस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन ब्रेन। ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कह रहा वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस, जो रिड्यूस कर सकते हैं इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को कौन कौन कम करता है, कौन कम करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर में तो पहले पूरा हम देख लेते हैं। हाँ, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एटमॉस्फेयर में होता है 159। ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 0.3 mm ऑफ Hg। हाँ, उसके बाद एल्वुलाई में अगर देख लेते हैं तो एल्वुलाई में भैया कितना होता है, 104। हाँ, 104। उसके बाद कितना होता है, CO2 कितना होता है, 40 होता है। अच्छा,
उसके बाद देख लेते हैं सिस्टेमिक आर्टरी में कितना होता है। सिस्टेमिक आर्टरी में होता है 95, कितना होता है 95, और ये उसके बाद CO2 कितना होता है, CO2 होता है 40। उसके बाद बात करते हैं सिस्टेमिक वेन में, देख लेते हैं ये क्या था सिस्टेमिक आर्टरी, ये क्या है सिस्टेमिक वेन में जो होता है PO2 40 हो जाता है और PCO2 कितना हो जाता है 45 हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन, कहाँ पूछ रहा है, एल्वुलर एयर, एल्वुलाई में कितना होता है 140 mm ऑफ Hg। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली, डिसॉल्व स्टेट में O2 का ट्रांसपोर्ट कितना होता है पॉइंट नहीं 3%, अच्छा 97% किस में होता है, 97% होता है आरबीसी से, कितने आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से, हाँ, और ये CO2 का दिया है, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात कह रहा है which of the following can bind several hundred times more strongly to the hemoglobin than oxygen, ऑक्सीजन की तुलना में कौन several hundred times 100 गुना तेजी से बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन से, तो भैया वो कौन होता है, और कोई नहीं होता, अभी हम बता चुके हीमोग्लोबिन होता है, इतनी बात एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ब्रीदिंग मोमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, देखो भाई स्टेथोस्कोप, भैया ये हार्ट नहीं है, हाँ कुछ स्टेथोस्कोप नहीं, स्पायरोमीटर द्वारा, स्पायरोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं, कितना सांस हम ले रहे हैं, वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं किससे, स्पायरोमीटर द्वारा। हाँ स्पायरोमीटर का क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा रोल है, हाँ, क्योंकि अगर हम स्पायरोमीटर लगाते हैं और हवा खींचते हैं, अगर हम 300 ml हवा ले रहे हैं और लेना कितना चाहिए था 500, तो हम भैया हमें पता चल जाएगा हमारा लंग्स सही से काम नहीं कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, इसमें क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाइयर इन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइयर, देखो भाई अगर बात करें एल्वुलाई, किसकी बात करें एल्वुलाई, तो यहाँ क्या होना है, या एल्वुलाई से क्या निकलता है वेसल्स, हाँ ये वेसल्स कहाँ तक जाता है, सीधा हम भैया देखो एकदम उस भाषा में पढ़ा रहे हैं, अभी बीच में हार्ट वर्ड भी आता है उसको नहीं। एल्वुलाई पे मेरा मानना है O2 प्लस हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है, O2 प्लस हीमोग्लोबिन बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता कहाँ है, यहाँ, कहाँ टूटता है, यहाँ। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, टिश्यू पे टूटता है तो टिश्यू लेवल पे CO2 की मात्रा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइयर इन, कहाँ होगा CO2 पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना है तो CO2 की मात्रा क्या, CO2 टेम्परेचर, उसके बाद H+ की मात्रा क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो भैया CO2 की मात्रा यहाँ नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों को जुड़ना है, एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ज्यादा नहीं होता, कहाँ होता है टिश्यू लेवल पर होता है, बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है which one of the following is the correct statement for respiration in human, respiration in human में correct statement ढूंढना है, हाँ कह रहा है सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू, आगे चलकर क्या करा सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी, नहीं भैया इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी ये नहीं कराता, ये क्या कराता है एम्फाइसेमा जो होता है, वो जो होता है एल्बुलाई के वॉल को क्या कर देता है डैमेज कर देता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, हमें क्या ढूंढना है करेक्ट। कह रहा है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स, न्यूरल न्यूरल सिग्नल कहाँ से, फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में पाया जाता है, और ब्रेन के पॉन्स में पाया जाता है, कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंक्रीज नहीं करता भैया क्या करता है डिक्रीज कर देता है। कह रहा है वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस, हाँ तो ये सही है, ऐसे वर्कर जहाँ स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है उन्हें क्या हो सकता है फाइब्रोसिस हो सकता है, हाँ प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है अबाउट 90% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन द्वारा भैया होता है 20 से 25%, ऑन एन एवरेज कितना निकालेंगे 23%, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन चला जाएगा 32, ऑप्शन 32 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो 33 पे आते हैं,
33 की अगर बात करते हैं तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लंग्स, कौन इसमें से लंग्स का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो देखना, रेप्टाइल भी करता है, एम्फीबियन भी करता है, बर्ड भी करता है, मैमल्स भी करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना, उसके बाद कह रहा है इसमें क्या ढूंढ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में करेक्ट स्टेप ढूंढना है। क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेप। तो पहला स्टेप होता है भैया, पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। हाँ, तो देखना, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ये दूसरा स्टेप है जो तीसरे नंबर पे दिया है। तो पहला और उसके बाद यहाँ से देखो, पहला तीसरा, यहाँ पहला दूसरा दिया, ये ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद क्या होता है, जब डिफ्यूजन गैस का डिफ्यूजन हो जाता है एल्विलाई के पार, तो क्या हो जाता है, वहां ब्लड में चला जाता है। ब्लड द्वारा कहा जाता है टिश्यू में, ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैस बाय ब्लड। तो ये क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। तो फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद क्या, सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड, यहाँ फोर्थ दिया, ये ऑप्शन कैंसिल। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। उसके बाद क्या होता है, फाइव डिफ्यूजन होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। उसके बाद क्या होता है, O2 क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है कौन, टिश्यू। बात एकदम क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, जो लंग्स में बचा रह जाता है आफ्टर फोर्सिबल मतलब जबरदस्ती हवा छोड़ने के बाद, जो अब लंग्स में हवा बचा रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है मेड अप ऑफ, बना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। तो हम जानते हैं ये पहला लेयर क्या होता है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई का बना होता है। तो तीसरा लास्ट लेयर होता है एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलाई कैपिलरीज। और दोनों दोनों के बीच, फर्स्ट एंड सेकंड जो लिखा है उसके बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखना, उसके बाद कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। देखना ये क्वेश्चन गलत हो गया था सबका, सबका मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का। कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है कहाँ, देखो भैया हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो आरबीसी में पाया जाता है, प्लाज्मा में लो कॉन्सेंट्रेशन। तुमने क्या किया था, ए बी लगा दिया था। अगर यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ना लिख के ये लिख देता कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन, तो हो जाता आरबीसी एंड प्लाज्मा। तो आंसर क्या हो जाता, बोथ ए एंड बी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। देखना, उसके बाद कह रहा है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। हाँ, सैक्स मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर, सैक मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरा हो, द एल्वुलाई। दे डू नॉट कोलैप्स, ये कोलैप्स नहीं होता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब जबरदस्ती हवा छोड़ने के बाद भी लंग्स कोलैप्स नहीं होता आपस में। क्यों, क्योंकि उसमें पाया जाता है रेसिडुअल वैल्यू। क्या पाया जाता है, एक गुब्बारा ले लो ना, अगर पूरा हवा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन थोड़ा हवा अगर उसमें बचा रहेगा तो वो अभी कोलैप्स नहीं होगा। तो ऐसे लंग्स होता है, लंग्स में वो रेसिडुअल वैल्यू वो कभी नहीं निकलता, इसीलिए लंग्स कोलैप्स नहीं होता है। अब देखना, कह रहा रिडक्शन इन पीएच, रिडक्शन इन पीएच। पीएच का मतलब, पीएच मतलब 7 पे नॉर्मल होगा, रिडक्शन मतलब एक की तरफ जा रहा है। हाँ, मतलब H प्लस की मात्रा क्या हो रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिडक्शन इन पीएच ब्लड विल बी, अब क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ये अब क्या चाहेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करे, नहीं, डिक्रीज कर देगा एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कह रहा रिलीज बाई कार्बोनेट, हाँ ये सब बाई लिवर। reduce the rate of heart beat नहीं होगा, reduce the blood supply ये भी नहीं होगा, क्या होगा, decrease the affinity of hemoglobin with oxygen। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी। हाँ, जो बॉडी से रिलीज होते हैं, बॉडी टिश्यू से रिलीज होते हैं इनटू ब्लड। बल्क मतलब पूरा एक समूह, ज्यादा। हाँ, ब्लड प्रेजेंट एज, हाँ किस फॉर्म में पाए जाते हैं, हम जानते हैं बाई कार्बोनेट के फॉर्म में 70% पाए जाते हैं। हाँ, आरबीसी में कितने, लगभग 23%, ऑन एन एवरेज 23%। हाँ, आरबीसी से जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा, फ्री नहीं होता, किसी न किसी फॉर्म में होंगे। हाँ, कह रहा है 70% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो होता है 23% होता है। हाँ, और 30% बाई कार्बोनेट 70% होता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। हाँ,
देखना भैया, कार्बामीन हीमोग्लोबिन आरबीसी 23% बनाता है। बल्क ऑफ द कौन बनाता है? बाइकार्बोनेट ब्लड में और आरबीसी मिलकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भैया? देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है? आईआरबी आता है प्लस टीबी आता है। इसको एक एक चीज बताया था कि कैसे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते फिर से, हाँ बहुत टाइम लग जाएगा। ईआरबी आता है, इसे क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। अब आओ देख लेते हैं, क्या इन दोनों को मिला कर हम क्या बोल सकते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोल सकते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हाँ। या इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आईआरबी प्लस टीबी इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीबी प्लस ईआरबी इक्वल टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कह रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, ये वाइटल कैपेसिटी होगा? नहीं, अभी क्या जोड़ना था इसमें? अभी टीबी जोड़ना था ना, तब इसका एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी हो जाता। कह रहा टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वैल्यूम। तो देखना, अगर इसमें रेसिडुअल वैल्यूम जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब कह रहा टोटल लंग्स कैपेसिटी ये है, इसमें से आरबी हटा दो तो क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आरबी हटा देंगे तो बचेगा ये, और इसी को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। अब देख लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस टाइडल वैल्यूम, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। हाँ, कह रहा है टोटल लंग्स वैल्यूम माइनस ईआरबी। नहीं भैया, ईआरबी हटा दोगे तो क्या बचेगा? आईआरबी टीबी प्लस आरबी बचेगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्विलाई ऑफ लंग टेक्स प्लेस बाय। देखो भैया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। हाँ, एल्विलाई पर किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत हम कंफ्यूज होते हैं। CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम, हाँ, इन द एटमॉस्फेयर। बाय वॉल्यूम मतलब कितने परसेंट में पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये कितना प्रेशर लगाते हैं, इसका प्रेशर अगर निकालोगे, प्रेशर कैसे निकालोगे भैया? टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम होता है, एक एटीएम इक्वल टू कितना होता है? 760 760 ऑफ Hg। हाँ, ये सभी 100% गैस मिलकर प्रेशर लगाते हैं। 0.03 का, देखो भाई माउस से लिख रहे हैं तो सही से लिख नहीं रहा, देखना 0.03, हाँ, इंटू इसका 100% निकाल लेंगे ना, 760/100 लगभग कितना आ जाएगा? 0.3 ऑफ Hg। तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर में है, और कितना प्रेशर लगा रहा है? 0.3, यहाँ क्या 0.03% में पाया जा रहा है। प्रेशर कितना लगा रहा है? 0.3 ऑफ Hg। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाई वैल्यू में पूछा है, मतलब परसेंटेज में बताना, ये भी गलत हो गया। 4% नहीं पाया जाता भैया। 0 पॉइंट कितना लिखा है यहाँ पर? यहाँ देखो कितना लिखा है, पॉइंट, अभी एक जीरो लगाना बाकी है, गलत हो गया। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.031। ये ऑप्शन क्या है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द वेंटिलेशन मोमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स गवर्न्ड बाय, कौन कौन करता है? हाँ, कौन कौन गवर्न करता है, चलाता है भाई? हम जानते हैं कॉस्टल मसल्स और क्या, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स। मसल्स का मतलब मस्कुलर वॉल, लंग्स, लंग्स में जो होता है वो मसल्स, लंग्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करता, हाँ अपने आप। हाँ देखना, तो क्या होता है ये, तो किसका रोल होता है? कॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम, तो बी एंड सी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन। स्किन जो है एसेसरी ऑर्गन है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में किसमें? हमारे में लंग्स द्वारा रेस्पायरेशन होता है, राइबिट में भी लंग्स द्वारा होता है। लिजर्ड, लिजर्ड जो हो गया, लिजर्ड मतलब रेप्टाइल, हाँ उसमें भी लंग्स द्वारा होता है। अब देखना फ्रॉग जो होता है वो एसेसरी ऑर्गन होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो आज का टॉपिक होता है, खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में बात करते हैं, मिलते हैं फिर से।